हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार सैनी आप सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथ क्लास में पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स है उनसे संबंधित जो गणित है वो पढ़ रहे हैं और हमारा पहला टॉपिक इसमें रहेगा अनुपात समानुपात का। तो देखिए, अनुपात समानुपात पढ़ने से पहले सबसे पहले उसके बारे में क्या सीखेंगे हम। देखो, पहले बेसिक है उसके बारे में सीखेंगे। तो देखो, बेसिक के बारे में क्या सीखना आपको कि जो अनुपात होता है उसमें आपको सबसे पहले सरल अनुपात के बारे में सीखना है। सरल जो अनुपात होता है पहले हम उसके बारे में बातें कर रहे हैं। यहाँ सरल अनुपात का मतलब क्या होता है, हालांकि ये सरल अनुपात के प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, फिर भी क्योंकि बेसिक सीखोगे तो आपको बाद में मिश्रण वगैरह वाले सारे प्रश्न आपको आने लग जाएंगे। लेकिन अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आगे वाले प्रश्न आपको नहीं आएंगे। तो इसलिए पहले आपको बेसिक जानना जरूरी है। अब जैसे मान लो मेरे पास आ रहा है 1/2, 1/3, 1/5, इनको सरल अनुपात में बदलना है। तो कैसे बदलोगे? तो देखो, इसमें वैसे तो तरीका क्या होता है, इनका लैसा निकालते हो आप सबको गुणा करते हो, एक तो वो तरीका है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल एक अलग तरीका बता रहा हूँ। यानी इनका सरल अनुपात बदलने के लिए क्या करना आपको, इस दो को छोड़ दो आप एक बार, इनको गुणा करो 15 और गुणा 1 यानी 15 हो गया। फिर इसके बटे में क्या 3 को छोड़ दो, गुणा कराया 10, 10 से कम 10 हो गया। यहाँ पर 5 को छोड़ दो, इनको गुणा कराया 6, 6 कम 6 हो गया। तो आपका अनुपात यहाँ पर क्या आ गया, 15:10:6 आ गया। ठीक है ना। इस तरह मान लो अगर जैसे ऊपर क्वेश्चन क्या देगी, जैसे मान लो 2/3 है अनुपात 1/6 है अनुपात 3/7, मान लो ये आ रहा है। मैंने तरीका बता दिया आपको। इसका अनुपात निकालने के लिए आपको क्या करना, 3 को छोड़ना, पहले इनको गुणा कराया तो 42, 42 को 2 से गुणा कराया 84, फिर 6 को छोड़ा 7 या 21, 21 से कम 21। उसके बाद देखो 7 को छोड़ा, इनको गुणा कराया 6 18, 18 54। तो ये इस तरह से जो आप इनका अनुपात है वो प्राप्त कर सकते हो। अब देखो, इनको अगर आप चाहो तो देखो 3 से कर सकते हैं। ये 3 दूनी 6 और 3 8 24। उसके बाद देखो 3 से कटा 7 या 21, 3 एकम 3 और 3 8 24। तो 28:7:18 भी आप इसका अनुपात वो प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने क्या सीखा अभी, सरल अनुपात के बारे में। यानी सीधे सीधे अगर पास बट्टे में से किया तो उसको आपको ऐसा प्रश्न हालांकि एग्जाम में नहीं आता, लेकिन फिर भी आपको जानना जरूरी है। अब देखिए, दूसरी प्रकार का जो प्रश्न है हम उसकी बात कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, जैसे लिखा गया 2 = 3 = 5 सी हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करो। ये प्रश्न आ गया मान लो आपके पास। तो देखिए, ऐसे प्रश्नों में कैसे करना है। देखो, वैसे आप इन प्रश्नों में इनके बराबर कोई भी संख्या मान सकते हो। जैसे आपने इनके बराबर, जैसे मान लो आपने के मान लिया, चलो, तो अब ए का मान क्या आएगा आपका k/2, बी का आएगा k/3, सी का आएगा k/5। और जब आप ए बी सी का अनुपात लेंगे ऐसे ही, तो ये तो बनेगा आपका k/2, k/3, k/5। तो के तो सुबह कट रहा है ना, और मान आ गया 1/2, 1/3, 1/5। अब इनका मैंने तरीका बता रखा है, 2 को छोड़ो 15, यहाँ पर 3 को छोड़ो 10, 5 को छोड़ो 6। ठीक है, मान तो यार, लेकिन आपको इसको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। सीधा क्या करना आपको, मतलब चाहे आप इसके बराबर के XYZ कुछ ही मान लो, क्वेश्चन क्या मान लो, इसमें मतलब जो आपका मानी वो वापस आपका कटने वाला है। तो इसमें क्या करना है, जैसे इसका अनुपात बनाना है तो इसमें क्या करना आपको, इसके बटे में एक मान लो इसको उल्टा कर दो, ABC अनुपात क्या आएगा, इनके बटे में मान लो, बात नहीं, अब इनको उल्टा कर दो, 1/2, 1/3 और 1/5। अब वही तरीका आपका, 2 को छोड़ा 15, 3 को छोड़ा 10, 5 को छोड़ा 6। तो अनुपात आ गया आपका 15:10:6। ठीक है ना। अब कई बार क्या होता है, ये संख्या आपकी देखो बट्टे में भी लिखी जा सकती है। जैसे मान लो 2/3 ए बराबर 5 बी बराबर 1/6 सी। तो आपको क्या ज्ञात करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करें, इसका तरीका रहेगा, मतलब मैंने तरीका बोल दिया कि आपको इसको उल्टा करना है। यानी ए अनुपात बी अनुपात सी का मतलब बटे में मान लो इसके नहीं है तो 3/2, 1/5 और क्या आ गया आपका बाद में 6/1। अब इसका तरीका बता रखा है मैंने आपको, 2 को छोड़ दो, 5 एकम 5, 3 से गुणा कराया 15,
5 को छोड़ दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 को छोड़ दो 10 और 10 6 के 60। तो अनुपात आपका हो गया 15:2:60। अभी तक मैंने आपको 2 प्रकार के प्रश्न करवा दिए हैं। अब इसी तरह से आप देखिए कुछ और भी प्रश्न, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी होता है जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप आगे उस प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। देखो इसी श्रृंखला में जो आपका अगला नेक्स्ट प्रश्न आता है वो हमारे पास देखो ये आता है। जैसे मान लो प्रश्न ये आ गया, यदि A/B बराबर 3:4 तथा B/C बराबर 1:2 हो तो A/B/C ज्ञात करो, ठीक है ना। देखो इस प्रश्न को करने का बहुत आसान सा तरीका है। यहाँ पर A/B लिख दो और साथ में C लिख दो, तीनों आ गए, ठीक है। अब A अनुपात देखो B का मान क्या है 3:4 है, तो वो आपको यहाँ लिखना है इनकी सीध में। फिर B/C का मान 1:2 है, वो आपको इनके नीचे लिखना है, यानी B और C के नीचे। अब देखो जहाँ जगह कम पड़ रही है ना वहाँ पर क्या करेगा, पड़ोसी कब्जा कर लेगा यहाँ पर। मतलब जैसे इसके पड़ोस में क्या 4 है तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, इसके पड़ोस में क्या 1 है तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब तरीका क्या रहेगा, इनको गुणा कराओ, इनको कराओ, इनको गुणा करा दो, तो 3:4:8। तो मेरे पास A/B/C कितना आ गया है 3:4:8। इस तरह से आप कोई प्रश्न उनको हल कर सकते हो। जैसे मान लो अभी एक प्रश्न और लेते हैं। कई बार क्या 4 संख्या भी देखो आपको मिल जाती है। जैसे A/B बराबर 2:3 और मान लो B/C आ रहा है 1:2 तथा C/D आ रहा है 4:5 हो तो A/B/C/D ज्ञात करो। ये प्रश्न आ गया। तो देखिए करने का बिल्कुल तरीका क्या रहेगा, आपको वैसे देखना है पहले A/B/C/D। एक बात हमेशा पहले आप नोट कर लेना कि जो सिंगल वाला है ना वो हमेशा बाहर रहेगी। देखो A यहाँ पर सिंगल टाइम आ रहा है, D भी सिंगल टाइम आ रहा है, आई दो B डबल आ रहा है ना, C डबल आ रहा है, तो जो डबल आ रहा है वो बीच में आएगा, सिंगल वो हमेशा क्या रहेगा बाहर रहेगा। A अनुपात देखो B का मतलब 2:3 है तो आपको यहाँ पर 2:3 लिखना है। B/C का मतलब 1:2 है तो क्या लिखना आपको 1:2। C/D का मतलब 4:5 तो यहाँ पर आएगा 4:5 लिख दिया ना। अब जो खाली जगह है ना जहाँ पर वहाँ पड़ोसी कब्जा कर लेगा 3 और 3। यहाँ देखो इसके पड़ोस में क्या 2 है तो 2 ने कब्जा कर लिया, यहाँ पर 1 है तो 1 ने कब्जा कर लिया, यहाँ 4 है तो 4 ने कब्जा और यहाँ पर भी 4 ने कब्जा हो जाए कंप्लीट। इनको गुणा करवा दो, इनको गुणा करवा दो, इनको गुणा करवा दो, इनको गुणा करा दो। एक बात और देखो, अगर ये संख्या कट रही है तो इनको आप काट भी सकते हो पहले। जैसे ये सारे देखो 2 से कट रही है, 2 से 1 बार, 2 से 1 बार और 2 से 2 बार और 2 से 1 बार। अब क्या गया मेरे पास, यहाँ तो 1 × 1 × 4 है तो 4 हो गया ये तो। फिर यहाँ पर 3 × 1 × 2 6 हो गया, यहाँ पर 3 × 1 और 4 कितना हो गया आपके 12 हो गई, और यहाँ पर कितना आ रहा है 5 × 3 = 15। तो आपने A/B/C/D कितना प्राप्त कर लिया आपने 4:6:12:15, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट अगली प्रकार का प्रश्न आपके पास कौन सा आता है वह देखिए। अब कई बार क्या होता है प्रश्न आपसे कुछ इस तरह से पूछता है, कैसे, ये देखिए, यदि A/B बराबर 1:2, B/C बराबर 3:4 और C/D बराबर 5:6 हो तो A/D ज्ञात करो। केवल मतलब A और D का अनुपात आपसे पूछेगा। तो देखिए इस प्रश्न को भी चाहो तो आप वैसे कर सकते हो, ठीक है ना। इसको पहले चारों अनुपात निकालिए, लेकिन इसका जो बिल्कुल सिंपल तरीका है, जब आपको फर्स्ट और अंतिम का अनुपात पूछे ना, हमेशा क्या करना है, इनको मतलब A/B को आप A/B लिख दोगे ऐसे, A/2, B/C है 3/4 और C/D है 5/6। अनुपात का मतलब एक तरह से बट्टे की संख्या होती है, ठीक है ना। इनको सबको गुणा कर दो, A/B, B/C, C/D, यहाँ 1/2, 3/4, 5/6, ठीक है। अब देखो B से B कट रहा है, C से C कट रहा है, या तो आएगा A/D। यहाँ देखिए 3 से कट रहा है ये 2 बार, ऊपर तो आएगा 1 × 5 बटे हमारा 2 4 और ये 2, तो हमारा आएगा A/D बराबर 5/8 8 दूनी 16।
तो जो A/D था मेरे पास वो कितना आ गया है 5:16। ठीक है ना। तो जब इस तरह का सवाल आई तो आपको इस तरह से कंप्लीट करना है। इसी श्रृंखला में देखिए आप कुछ और प्रश्नों की हम बातें कर लेते हैं आगे। मतलब ये जितने टाइप में आपको सिखा रहा हूँ अगर आपने उतने टाइप सीख लेना तो उस टाइप से बाहर आपको कोई भी अनुपात समानुपात का प्रश्न आपको नहीं मिलने वाला है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए दूसरा जैसे मान लो मेरे पास प्रश्न आता है जो आपका आएगा कौन सा कि जैसे अक्ष अनुपात वाई दे रखा आपको, यदि अक्ष अनुपात वाई बराबर मान लो 1:2 दिया गया है, कुछ भी मान लो आप, चलो 2:3 मान लो आप हो, तो आपसे बोलेगा x² + y² बटा x² - y² का मान ज्ञात करो। तो देखिए ऐसे प्रश्न में क्या होता है कि यहाँ पर अनुपात होने का मतलब क्या है, वैसे अगर आप इनका मान लिखे तो x का मान आपका वैसे 2 के होता है और y का मान क्या होता है 3 के क्या होता है, कोई भी आपका अक्षरपद होता है। लेकिन आपको जब इस तरह से सवाल पूछे ना, उनमें देखना कि आपकी प्रत्येक पद की घात समान है, ऊपर दोनों सभी घात समान लेना, घात 2 घात 2 घात 2। इसका मतलब आपको सीधे इसमें क्या करना है, डायरेक्टली अपना मान इनका जो दे रखा हुआ रखना आपको, यानी 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर। अब इसको आप सरल कर लेंगे तो ये होगा आपका 4 + 9, यह है 4 - 9, तो ये आपका मान आ गया 13 - 5। तो आपका उत्तर क्या देगा इसका 13 - 5। ठीक है ना, ऐसे करना है इसको। अब कई बार देखो आपसे ऐसे ही पूछ लेगा सॉल्व कि जैसे मान लो आपके पास ऐसे किया तो आपको दे देगा कि 2:1 हो तो x² + y² + xy x² - y² - xy का मान ज्ञात करो। देखो यहाँ पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पदों की घात देखिए 2 2 2 2 2 सब जगह समान है ना। इसका मतलब इनका मान आप डायरेक्ट काम ले सकते हो। तो 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 × 1 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 × 1, तो 4 + 1 + 2 बटे मारा 4 + 1 - 2, तो माना आपका आ गया 7 बटे ये 5 - 2 यानी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और अब आपके पास मान क्या आ गया 7:3। ठीक है, ऐसे आप इसको प्राप्त कर सकते हो। अब देखो कई बार ध्यान रखना, कई बार वो आपको मतलब ऐसे पूछेगा सवाल, जैसे मान लो ये प्रश्न लिखा हुआ आ गया हो तो x² + y बटा y + x² का मान ज्ञात करो। या मान लो यहाँ पर वो माइनस कर देगा, कुछ ही मान लो कैसे करेगी वो, और आपसे पूछेगा इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो ऑप्शन में लिख देगा वो, जैसे मान लो उसने लिख दिया कि जैसे मान लो 5 बटा -1, या मान लो बी में उसने लिख दिया 6 बटा -2, सी में उसने कर दिया -3 बटा 2, डी में कर दिया ज्ञात नहीं कर सकते। तो इस प्रश्न का ध्यान रखना, ऑप्शन आपका ये होगा डी वाला, ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों? मैंने अभी आपको कारण बताया कि घात प्रत्येक पद की समान होनी चाहिए। तो घात 2 है, यहाँ घात 1 आ गई, घात 2 है 1 आ गई, तो घात समान नहीं है। घात समान जब आप इसका मान ज्ञात नहीं कर सकते यहाँ पर। क्यों? देखो मैंने बोल दिया कि इसका मतलब क्या है, अक्ष वाई अनुपात में, इसका मतलब अक्ष का मान आपका वैसे 2 के है और वाई का मान कितना है 1 के। अब आप इनको यहाँ रखो, क्या है मान आपका 2 के का होल स्क्वायर प्लस 1 के, फिर 1 के माइनस 2 के का होल स्क्वायर, मान आएगा 4 के स्क्वायर प्लस के, बटे में आएगा के - 4 के स्क्वायर। ऊपर आपने के कॉमन लिया, 4 के प्लस 1 के कॉमन लिया, 1 - 4 के, ये कट गया। लिख दो, इसमें के बच गया ना, के तो हटा ही नहीं। अब जब के हटा नहीं तो के का मान चाहिए आपको, के का मान आप निकाल नहीं सकते। जब के का मान नहीं निकाल सकते तो इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा होगा आपका, ज्ञात नहीं कर सकते। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यानी जो पदों की घात है वो हमेशा बिल्कुल आपकी समान होनी चाहिए। अब देखिए इसमें कुछ और प्रकार के देखो आगे प्रश्न पढ़ रहे हैं। जैसे मान लो हमारे पास प्रश्न आता है एक प्रश्न मान लो आपके पास ही आता है, जैसे यदि जैसे मान लो उसने लिख दिया कि a + b अनुपात b + c अनुपात c + d, या मान लो c + a कर देगा वो, और बराबर मान लो उसने कितना लिख दिया है, उसने मान लो लिख दिया है कि
9:10:11 हो तथा a+b+c बराबर 45 हो तो c का मान ज्ञात करो। ये प्रश्न आ गया आपके पास। देखिए इस प्रश्न को आप कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो आपको यहाँ पर देखना है कि आप इनको एक बार क्या मानेंगे, इनके साथ में आपको के मानना है वैसे, ठीक है ना। तो देखो जब आप a+b+b+c+c+a को जोड़ोगे तो आपका मान क्या आएगा, 9+10+11। वैसे डायरेक्ट मानिए आपने के रूप में इनका मान को माना है। तो देखो यहाँ पर मेरे पास मान क्या देगा ये, यानी इनको जोड़ने पर मान आपका हो गया 20 और 10 30 हो गया वैसे ही, यानी 2a+b+c बराबर मेरे पास क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। अब a+b+c मेरे पास क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। अब ध्यान देना ये a+b+c का मान 15 नहीं है, ये अनुपात के रूप में उनका मान 15 है, जबकि वास्तव में क्या है a+b+c है, उसका मान तो कितना है 45 है। यानी a+b+c का मान तो वास्तव में 15 से हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, 15 प्राप्त हो रहा है, लेकिन ये 15 है ना, ये abc का वास्तविक मान नहीं है। तो देखिए फ्रेंड इस सवाल के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर देखो इसमें बराबर देखो इनके हम के माने थे, यहाँ पर 9 के 10 के और 11 के ही माने थे इसमें, तो उन सब का योग करने पर आपका मान क्या आएगा, देखो के मानने पर साथ में 30 क्या देगा, ठीक है। अब a+b+c इधर 2 लग गया साथ में, और a+b+c का मान मेरे पास क्या आ गया है 30 के बटा यहाँ पर 2 आ गया इसके भाग में, और a+b+c का मान मेरे पास क्या आ गया है 15 के। ये तो अनुपात के रूप में, और वास्तव में मान कितना इनका, ये आपको दिया गया कितना 45 दिया गया है। तो यहाँ पर कर दो आप 45 बराबर 15 के, और इससे के का मान क्या आ गया मेरे पास 3 आ गया। लेकिन आपको सी का मान निकालना है ना, तो देखिए पहले आप यहाँ पर a+b का मान निकालो कितना आएगा। a+b का मान था आपका 9 के था ना, तो 9 के का मतलब क्या हुआ, 9 के से गुणा कर दो 3 से 27, a+b का मान 27 आ गया। सी निकालना आपको, तो ये वहाँ रख दो यहाँ पर, तो 27 + c बराबर आ गया 45, और सी का मान हो गया 45 - 27, यानी कितना बचेगा 18। सी जो आपका है वो कितना आ जाएगा 18। ये हमने सीखा भी इस प्रकार का सवाल। अब देखिए हम कुछ और प्रकार के प्रश्न देखो आगे कर रहे हैं अभी। तो देखो आगे जो प्रश्न है उनकी हम बात करेंगे। देखो तो अगर हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो उसमें देखो आपके पास कुछ इस तरह के प्रश्न आते हैं, जैसे कि मान लो आपको दे रखा है कि यदि आपके पास a/b+c है, उनका मतलब आपको जैसे कोई भी अनुपात दे रखा है, जैसे मान लो कि a/b+c का मान मेरे पास 3:18 है, और जो b/a+c है उसका मान मान लो आपके पास आ रहा है 2:5। तो आपसे यहाँ पर पूछा है c अनुपात हो तो c/a+b का मान ज्ञात करो। देखिए ये प्रश्न हमारे पास आ रहा है। तो देखो इस सवाल को आपको करना कैसे है, उसका बिल्कुल तरीका देखिए। तो इसका तरीका देखो हमारे पास ये रहेगा एक बार। तो देखिए इस तरह का प्रश्न है तो उसको करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर a/b+c बराबर आ रहा है 3:18 है, फिर b/a+c बराबर आ रहा है 2:5। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, इनका देखो दोनों का योग क्या 7 होगा, तो इसको तो आपको तो 7 से गुणा, इनका हो गया 11, तो इसको तो आप 11 से गुणा। अब आपके पास आएगा 7 × 21 और 7 × 8 = 56। यहाँ पर 11 × 2 = 22 और 11 × 5 = 55। अब देखिए जब आप इसकी कंपेयरिंग करोगे ना, तो यहाँ पर ये तो हो गया 21, b+c 56 और b हो गया 22 और a+c हो गया 55। अब चाहे आप b का मान यहाँ रख के c का निकाल लो तो भी आपका वही आएगा, चाहे आप a का यहाँ रख के c का निकाल तो भी आपका वही आएगा। तो कैसे, आपने b का मान यहाँ रख दिया 22, तो 22 + c बराबर 56, c आ गया 56 - 22, यानी मान आपका आएगा 4 34 आ गया। इससे देख लीजिए वक्त आप यहाँ ये रखो आप 21 + c बराबर 55 और c का मान आएगा 55 - 21 यानी 34 आ रहा मान। तो दोनों तरीके से मान आपको बिल्कुल क्या आ रहा है 34 आ रहा है। तो देखो ये आपके ए बी सी तीनों के देखो सेपरेट मान आ गए ना। आपको क्या निकालना है, आपको c/a+b निकालना है। तो आप लिख दोगे c/a+b, तो c का मान तो 34 है ही, और a+b इन दोनों को जोड़ दो आप एक बार 3 और ये 43। तो अनुपात आपका हो गया 34:43, ठीक है ना।
इस तरह से आपको इस सवाल को कंप्लीट करना था। अब इसी श्रृंखला में देखिए हम कुछ और क्वेश्चन आगे देख रहे हैं। तो देखो आप कुछ और क्वेश्चनों को आगे, तो देखो हम आगे वाले और प्रश्नों की बात कर रहे हैं। तो उसमें आपको देखना है पहले, जैसे अब मेरे पास प्रश्न आता है, एक आता है वर्गानुपात का। कुछ पॉइंट याद रखना आपको, वर्गानुपात। और वर्गानुपात जो होता है उसका नाम आपको डुप्लीकेट रेशियो याद रखना है, डुप्लीकेट रेशियो। ये भी कई बार इंग्लिश में आपको नाम नहीं याद है तो कंफ्यूज हो सकते हो आप, ठीक है ना। वर्गानुपात का मतलब क्या होता है? प्रश्न ऐसे आएगा, यदि या आपसे पूछ लेगा कि 3:4 का वर्गानुपात लिखिए, वर्गानुपात लिखिए, क्या होगा? तो इसका मतलब आपको इनका वर्ग करना है। तो 3 का वर्ग और 4 का वर्ग, यानी 9:16, ठीक है। फिर अब पूछता आपसे वर्गमूल अनुपात, प्रश्न पूछ लेगा आपसे, यानी कि 9:16 का वर्गमूलानुपात लिखिए, वर्गमूलानुपात लिखिए। ऐसी कंडीशन में क्या करना, आपको इनका वर्गमूल लेना है। 9 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल, यानी 3:4। देखो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको 1 से कम 30 तक तो वर्ग संख्या आपको याद रखनी है। कम से कम रखनी है, ज़्यादा रखो तब ठीक है। बाकी 1 से आपको 20 तक घन संख्या भी याद रखनी है, क्योंकि जब ये याद होता है आपके प्रश्नों को डायरेक्ट सिताई इनको कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह देखो आपसे कई बार घनानुपात और घनमूलानुपात भी देखो आपसे पूछ सकते हैं। जैसे मान लो पूछ लेगा आपसे कि 1:3 का घनानुपात लिखिए, घनानुपात लिखिए। तो उसमें देखो आप इनका घन करना है, यानी 1 का घन और 3 का घन, 1:27, ठीक है। यह पूछ लेगा आपसे कि जैसे 343:512 का घनमूलानुपात लिखिए। अगर आपको ये इनकी घन संख्या याद हो तो आप इनको डायरेक्ट लिख दोगे, क्योंकि 343 होता है 7 का, यानी आपको इनका घनमूल लेना है सबका। इसी तरह आपको 512 का क्या लेना, आपको घनमूल लेना है। तो जानते हैं ये तो होता है 7 का और ये होता है 8 का, तो आ गया आपका 7:8, ठीक है ना। ये हमने देखो इससे सुन कुछ बातें हैं वो की है। अब कई बार आपसे व्युत्क्रमानुपात भी पूछ लेता है, व्युत्क्रमानुपात। अब व्युत्क्रमानुपात का मतलब क्या होता है? तो आपसे पूछेगा प्रश्न वो ऐसे, 2:3 का व्युत्क्रमानुपात लिखिए, व्युत्क्रमानुपात लिखिए, ये प्रश्न आपसे पूछ लेगा। तो देखिए इसका मतलब ये होगा कि आपको पहले इनका व्युत्क्रम करना है सबका। व्युत्क्रम कर दिया, अब इसी का अनुपात निकालना। तो इसका मैंने तरीका बता रखा था आपको, इसके छोड़ो 3:2, उत्तर आ गया 3:2। आपको डायरेक्ट याद रखना है। अगर आपको संख्या सीधे सीधे दे रखी है बिना बटे में, तो डायरेक्ट क्या करना, उनको उल्टा कर देना हमेशा बस। 2:3 तो 3:2, 5:1 तो 1:5, सीधा लिखना उल्टा। अब देखिए कुछ और क्वेश्चन आगे। अब एक आपका आता है मिश्र अनुपात। जैसे मान लो पूछ लेगा आपसे 2:3, 4:5, 6:4 का मिश्र अनुपात लिखिए। देखो मिश्र अनुपात जो होता है ना, उसका तरीका ध्यान रखना है, इन सबको आपको बट्टे में लिखना है और इनको सबको गुणा कर देना है इसे। अब जो संख्या बनेगी वो क्या होगा, आपका मिश्र अनुपात होगा। काट दो इसे 2 बार, तो ऊपर द्वारा 2 × 2 बटे हमारा 5 × 1, 4/5, यानी 4:5। तो इनका मिश्र अनुपात क्या हो गया है, 4:5। ऐसे आपको ज्ञात करना है। अब देखिए उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है समानुपात का आता है, समानुपात। तो देखो समानुपात में क्या होता है, देखो समानुपात में आपको ये 4 वर्ड याद रखने हैं, A, B, C और D। इसको आप प्रथमानुपाती बोलते हो, इसको द्वितीयानुपाती और इसको तृतीयानुपाती बोलते हो, इसको चतुर्थानुपाती।
देखिए अगर आपको चार संख्याओं की बात करके वो अगर इन तीन का मान देके चौथे का मान पूछेगा तो आप आराम से निकाल दोगे, क्योंकि इसमें मतलब क्या होता है, समानुपात का मतलब क्या होता है कि जैसे ए और बी का अनुपात वही है जो किसका है, सी और डी का अनुपात है। यानी ए बटा बी किसके बराबर है, सी बटा डी के बराबर है। इनको वजह गुणा कराओगे आप ऐसे, तो ए डी बराबर क्या आएगा, बी सी आएगा। ठीक है ना, ये रिलेशन में आपको याद रखना है, ए डी बराबर बी सी, यानी बाहर वाले अलग गुणा बीच वाले अलग गुणा। ठीक है, ये होता है आपका समानुपात। अब देखो प्रश्न किस तरह से आएगा आपके पास, या तो आपसे वैसे बोल देगा, यानी कि 2, 3, 4 का चतुर्थानुपात लिखिए, बताओ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 2:3 समानुपात 4:, अक्स मान लेना चतुर्थ को, वही तरीका इनको गुणा इनको गुणा। तो 2 गुणा अक्स किसके बराबर आएगा, 3 गुणा 4 के, अक्स आएगा 3 गुणा 4/2, 2 से काटा 2 बार यानी 6। तो जो चतुर्थानुपाती आपका वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह से आप कुछ और क्वेश्चन भी देखो। तो इसी तरह आपसे वो तृतीय अनुपात भी देखो पूछ सकता है। तो आपको हमेशा ये रूल बस अपना याद रखना है, ए डी बराबर बी सी वाला। ठीक है ना, जब चार संख्याओं के लिए आई तो आपको हमेशा इस तरह से इनको करना है। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, कई बार आपसे क्या पूछता है, वो 2 संख्याओं के लिए पूछ लेता। ठीक है ना, 2 संख्याओं के लिए, जैसे मान लो पूछ लेगा आपसे कि 2 और 3 का प्रथमानुपाती ज्ञात करो। अब देखो जब एक संख्या कभी भी आपसे पूछ लेना तो उसके लिए आपको सीधा अपना सूत्र याद रखना है, यानी प्रथमानुपाती का क्या होता है, ये होता है आपका a² बटा b, ये डायरेक्ट याद रखना आपको। तो 2 का स्क्वायर बटा 3 यानी 4/3, सीधा एक फॉर्मूला काम में लेना है। और इसी तरह से अगर आपसे वो तृतीय अनुपाती पूछ ले, तृतीय अनुपाती, जैसे मान लो आ गया कि 2 और 3 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करो, 2 संख्या देखिए। तो उस कंडीशन में आपको क्या याद रखना है, जो तृतीय अनुपाती होता है उसका फॉर्मूला आप ये ध्यान रखोगे, b² बटा a, या b का मान 3 है, 3 का स्क्वायर बटा 2 या 9/2, सीधा आपको इस तरह से ध्यान में रखना है। अब देखो कई बार आपसे क्या पूछता है, वित्तता अनुपात पूछ लेता है वो, वित्तता अनुपात। अब देखो वित्तता अनुपात क्या होता है, जैसे आपसे बोल देगा वो कि 4/6 का वित्तता अनुपात ज्ञात करो, ज्ञात करो। देखिए जो वित्तता अनुपात होता है, मध्य अनुपात भी आप इसको बोल सकते हो। और इसको देखो कैसे निकालना है, इसके लिए आपको डायरेक्ट रूट ए बी फॉर्मूला ध्यान रखना है, रूट ए बी। और वैसे देखो वित्त अनुपात का मतलब क्या होता है, यानी ए अनुपात अक्स समानुपात अक्स अनुपात बी, यानी इस अक्स की बात करा, अक्स का मान निकालना आपको। तो फॉर्मूला बटर का आपने इनको गुणा कराया, इनको गुणा कराया, तो अक्स स्क्वायर बराबर ए बी, अक्स आएगा रूट ए बी, यानी मेरे पास क्या देगा 4 गुणा 6 यानी 24, रूट 24। अगर मान लो यहाँ पर 9 होता तो क्या जाता आपका मान, यहाँ पर 9 आ जाता 36, और क्या था इसका मान आपका 76 आ जाता। ठीक है ना। अब देखो ये मैंने आपको कुछ पहले जो बेसिक बातें हैं वो मैंने आपको सारी बता दी है। अब जो हमारा अगला लेक्चर रहेगा, हम इस टॉपिक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों की बात हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज मैंने आपको सारा जो बेसिक है वो क्लियर करवा दिया है, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जो से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी बात करेंगे। जैसे आपके मिश्रण से संबंधित प्रश्न है, जैसे मान लो कि किसी में तांबे और चांदी का अनुपात 4:3 है, और कुल मिश्रण आपका मान लो 5 किलोग्राम, उसमें कितनी चांदी मिलाई जाएगी, जो मिश्रण अनुपात में जो तांबा है उसका अनुपात 2:5, ऐसे मतलब इस तरह के जो प्रश्न आते हैं वो। या आयु से संबंधित जो प्रश्न है, यानी लैंग्वेज वाले प्रश्न जो होते हैं ना, वो प्रश्न हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब से कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।